ठीक ठीक बात इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो मैं कह रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ। इसमें कोई भी कृत्रिमता या बनावटपन नहीं। देवी की मूर्ति देखिए, वो कहती है अपना मंत्र मत बोलना किसी को, जीभ को पकड़े हुए। वेद कहते हैं यम या परमेष्ठिनी वाक शक्ति ब्रह्म संसिता, वह बगलामुखी है। अर्थ क्या हुआ कि वह जो परमेष्ठिनी देवी है, क्रम होता है ना, परम, परमेष्ठी, परात्पर, वह परमेष्ठिनी देवी है जो वाक शक्ति का नियंत्रण करती है। कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि पृथ्वी पर अगर प्रथम कोई दैवीय तत्व है तो वह है वाक। जैसे शेक्सपियर कहता था कि आप मेरे सामने अपना मुंह खोलोगे और मैं बता दूंगा कि तुम कौन हो, कहां से आए। बड़ी मशहूर उक्ति है उसकी अंग्रेजी में। आपका जो वाक है, आप जो बोलते हैं, ये आपके पिता, माता, दादा, परदादा, खानदान, आपकी परवरिश, क्षेत्र, आपका फाइनेंस, आप क्या भोजन करते हैं, आपकी वर्तमान स्थिति कैसी है, वो सबके बारे में बताता है। जैसे आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, बहुत गुस्से में बोल रहा है, तो निश्चिंत हो जाओ वैद्य कि इसका वात बढ़ा हुआ है। वाक इतनी महत्वपूर्ण विषय है, और वो वाक की जो अधिष्ठात्री शक्ति है उसी का नाम बगलामुखी। बगलामुखी, बगला, साधारण शब्दावली में इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए डिकेंस वगैरह ने इसको बगुलामुखी मान लिया, बगलामुखी को बगुला मान लिया, क्योंकि उनको मातृका वर्ण नहीं पता है। ये जब विदेशी लोग भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो एक तो उनमें वो पूरी श्रद्धा नहीं होती, दूसरा वो परंपरा से नहीं आते, तो इन ग्रंथों को पढ़ने में गलती करते हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने में मैक्स मूलर गलती करता है, इन ग्रंथों को पढ़ने में डिकेंस गलती करता है, तो बगलामुखी बगुलामुखी हो जाती है। अब वो बगला क्या है? तंत्र सार कहता है कि ब का अर्थ हुआ वारुणी देवी, और ग यह गत्यात्मक स्थिर ऊर्जा है, और ल यह पृथ्वी तत्व का संकेतक है। तो वह देवी जो वारुणी के नशे में है, वारुणी के नशे का अर्थ क्या हुआ? मदिरोन्मत्त है, लेकिन यह मदिरोन्मत्तता शत्रु के पराभव को लेकर के है। आपने अगर कभी स्ट्रीट फाइट की हो जीवन में, सड़क पे लड़े हो, तो आपको पता होगा कि लड़ते समय एक तरह की उन्मत्तता होती है, आज मार ही दूंगा, या तो मरेंगे नहीं तो मारेंगे। यह उन्मत्तता है। उसको तंत्र ने कहा कि यह वारुणी देवी है, और वह जो गत्यात्मक स्थितिज ऊर्जा है, काइनेटिक है, गतिशील है, लेकिन एक स्थिति में है, स्तंभित है, उसके लिए ग वर्ण का इस्तेमाल हुआ। और ल यह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का मूल लक्षण क्या है? धैर्य, स्थिरता। हम पृथ्वी पर इतने उत्पात करते हैं, आप सोचिए कि अगर पृथ्वी पलट के उसका प्रतिकार करने लगे तो हम लोग कहाँ के रहेंगे? कहीं के नहीं रहेंगे। 5 सेकंड का भूकंप नहीं सहा जाता। तो ये बगला में यह 3 तत्व संश्लिष्ट है। वेद कहता है शन्नो निखाता वल्गा, बगलामुखी का एक नाम वल्गामुखी भी है। वल्गा क्या होता है? जैसे आपने कभी अगर रथ घोड़ा चलाया हो या देखा हो, तो आप देखते हैं कि जो सारथी है, जो रथ या घोड़ा चला रहा है, उसके हाथ में एक रस्सी होती है जिससे वो अश्व का, घोड़े का नियंत्रण करता है। अब यह एक रूपक है। अश्व क्या है? हमारा मन है, और वल्गा उस मन को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो चल रहा होता है, उससे मिलती जुलती ही चीजें हम बोलते हैं। तो देवी जो बलगामुखी है, इसका प्रमुख काम वाक स्तंभन, वाक नियंत्रण और वाक शक्ति का प्रकटीकरण है। आप ऐसे समझें कि अगर कोई व्यक्ति
बोलने में बड़ा निष्णात है, उसके बोलने में धैर्य, उसके बोलने में ज्ञान, उसके बोलने में शब्द चयन, यह देखने में आते हैं तो यह समझ लीजिए कि उस पर महाविद्याओं की कृपा है और विशेष वल्गामुखी की कृपा है। इसलिए अथर्ववेद कहता है शन्नो निखाता वल्गा। अब यह जो बगलामुखी है, इनके स्वभाव को समझने के लिए आपको इनके आविर्भाव की कथा समझनी पड़ेगी। वो आविर्भाव की कथा बड़ी रहस्यमयी है। अच्छा। महाभैरव एक बार अति प्रसन्नता में अपनी भैरवी के साथ विहार कर रहे होते हैं और भैरवी महाभैरव से कहती हैं कि आप आज मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं। बोले मैं तो हमेशा ही प्रसन्न रहता हूँ। बोले नहीं, आज आपकी प्रसन्नता विशिष्ट लग रही है, तो आज आप अगर इतना ही प्रसन्न है मुझ पर तो हे महाभैरव मुझे बगलामुखी के आविर्भाव की कथा सुनाइए। और महाभैरव भैरवी को यह कथा सुना रहे हैं। जिस तरह से अर्जुन ही श्रीमद् भगवत गीता सुनने का असली अधिकारी है, ठीक वैसे ही भैरवी ही आगमों को सुनने की प्रथम अधिकारी है। भैरवी माने पार्वती, महाभैरव माने शिव जी। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि धर्म के अवतार युधिष्ठिर थे, अष्टम वसु के अवतार महाभीष्म पितामह थे, अश्वत्थामा था, शिवांश था, कर्ण थे, दुर्योधन। भगवत गीता भगवान युधिष्ठिर को सुनाते तो और बढ़िया था, वही राजा थे जिनको दुर्योधन से अपना हक लेना था। अर्जुन को ही क्यों सुनाया? क्यों? क्योंकि वो पात्र था। तो वैसे ही महाविद्याओं के प्रकटीकरण की जितनी कथाएं हैं वो आप देखेंगे कि महाभैरव अपनी भैरवी को सुना रहे हैं। ठीक है, तो कथा कहते हैं बगलामुखी के आविर्भाव की। कहते हैं देवी सतयुग में एक बार महावात क्षोभ उत्पन्न हुआ। ठीक है, महावात क्षोभ मतलब क्या हुआ? वात माने एयर, क्षोभ यानी कि डिस्टरबेंस, हवा का तूफान। और हवा का तूफान जब भी आता है गर्म हवाओं का ही तूफान होता है। हवा चलती ही इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर कहीं गर्म कहीं शीत होता है, इसलिए हवा चलती है। तो वो गर्म हवा का जो वात क्षोभ था उसको आज की शब्दावली में ऐसे समझिए कि वो ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न हुआ था। अच्छा। अब उस वात क्षोभ के कारण पूरे सृष्टि पर नाश का संकट आ गया। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के नियामक नियंता हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं, वो बड़े ग्लानि में पहुंचे। उनको लगा कि सृष्टि की रक्षा कैसे की जाए, तो भगवान शिव के पास गए। शिव ने कहा देखो इतने विचित्र अनुभव की स्थिति है, इसमें शक्ति ही सहायक हो सकती है। तो भगवान विष्णु गुजरात प्रदेश में, सौराष्ट्र एक प्रदेश है, इसी जमाने में वो अलग प्रदेश था, भारत की आजादी के बाद अब वो गुजरात का हिस्सा है। सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर में भगवान विष्णु शक्ति की उपासना करने लगे। तो वही परम ऐश्वर्यशाली श्रीमद सिंहासनेश्वरी, पराभट्टारिका, ललितांबा, त्रिपुरेश्वरी, वह हरिद्रा सरोवर में खेलती हुई, क्रीड़ा करती हुई, मैंने पहले कहा था कि देवी मतलब क्रीड़ाशीला, वह खेलती हुई हरिद्रा सरोवर में प्रकट होती है। और भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है? पीतांबर धारी है ना। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार आप देखेंगे कि वो पीतांबर धारण करते हैं। भगवान विष्णु का जो तेज है वो पीतस है, पीले रंग का है। आप मूर्तियों में, फोटो में भी देखते हैं वैसे ही होता है। अब वही त्रिपुरांबा वैष्णवी तेज के प्रभाव में पीत आभा के साथ प्रकट हुई, त्रिपुरांबा के हृदय से। अच्छा। और वही देवी बगलामुखी कहलाई। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.